हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 7 न्यू एसेट के बारे में, जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो फ्यूचर में आप डेफिनेटली करोड़पति बन जाओगे। एसेट क्रिएशन के ऊपर आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन आज हम वही पुरानी एसेट के बारे में बात नहीं करेंगे जिसके बारे में सब बात करते हैं। बिजनेस, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, इन सब एसेट के बारे में आज बात नहीं होने वाली। आज हम पैसे कमाने के 7 ऐसे तरीके के बारे में जानने वाले हैं जो आपको फ्यूचर में करोड़पति बनाएंगी और बना सकती हैं। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आपको रिच बनना है और आपके पास इनकम के मल्टीपल सोर्सेज नहीं है तो आप रिच कभी नहीं बन सकते। अगर आप अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं और एसेट के नाम पर लायबिलिटी ही खरीद रहे हैं तो फ्यूचर में आपके पास लायबिलिटी के अलावा कुछ भी नहीं होगा, और यही लायबिलिटी आपको और गरीब बना रही है। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मेरे एक जानने वाले भाई हैं, 2019 में उनकी जॉब लगी और उन्हें महीने के 50,000 रुपये मिल रहे थे। उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन जॉब लगने के कारण उनके घर हालात सुधरने लगे थे। पर भाई से रहा नहीं गया। उन्होंने अपने शौक पूरे करने के लिए और अपने आप को रिच दिखाने के लिए 1 साल के अंदर ही 15 लाख की गाड़ी EMI पर ले ली। अब उनके घर की हालत और भी खराब हो गई है, और जब भी उन्हें सैलरी मिलती है तो सैलरी का आधा हिस्सा कार की EMI भरने में चला जाता है और बचा हुआ पैसा घर के डेली नीड्स में चला जाता है। 1 तारीख को सैलरी मिलती है और 5 तारीख को अकाउंट खाली। अब उनके हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। धीरे धीरे वो और गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि एसेट उन्होंने बनाए नहीं और लायबिलिटी के रूप में कार और ले ली, जिसके मेंटेनेंस के लिए उन्हें अपनी जेब से पैसे देने पड़ते हैं। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको एसेट और लायबिलिटी के बीच का फ़र्क पता होना चाहिए। कई लोग खरीदते तो लायबिलिटी हैं, लेकिन सोचते हैं कि उन्होंने एसेट बाय किया है। लेकिन रॉबर्ट के अकॉर्डिंग एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसे डालती हैं, और लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकलवाती हैं। चलो एक कार का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपने कार को सिर्फ अपने पर्सनल यूज के लिए लिया है तो वो आपके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि इसके मेंटेनेंस के लिए, पेट्रोल के लिए आपको अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे। वहीं अगर आपने अपनी कार को कमर्शियल यूज के लिए लिया है तो ये आपके लिए एसेट का काम करेगा, क्योंकि ये आपकी जेब में पैसे डालेगी। तो अगर आपको अमीर बनना है तो आपको एसेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आपकी जेब में पैसे आते रहें, ताकि आप धीरे धीरे अमीर बनते रहो। तो कॉपी पेन निकाल लो और मैं जो बताने वाला हूँ उसे लिख लो, और वीडियो के एंड में सोचो कि इनमें से आपके पास कौन कौन से एसेट है और आप कौन कौन से बना सकते हो। तो नंबर 1 एसेट है इक्विपमेंट एंड मशीनरी। हमारे देश में क्या है ना, लोग शो ऑफ करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और शो ऑफ करने के चक्कर में लोग महंगी महंगी चीज़ें ले लेते हैं, जैसे आईफोन, कार, बाइक्स एक्सेट्रा, और यही सारी चीज़ें उनकी जेब को खाली कर देती हैं। आपका जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो कार हो, बाइक हो, फ़ोन हो, लैपटॉप हो या कुछ भी हो, वो जब तक आपकी लायबिलिटी है, जब तक कि आप उन चीज़ों का उपयोग करके पैसा नहीं कमा रहे हो। जब आप उन चीज़ों का उपयोग करके पैसे कमाने लग जाओगे तब वो आपके लिए एक एसेट का काम करेंगे। आइए इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वॉरेन बफेट जब छोटे थे तब वो एक बार नाई की दुकान पर बाल कटवाने के लिए गए, लेकिन वहाँ पर बहुत भीड़ थी, लोग खाली बैठकर बोर हो रहे थे। तो वहाँ से उन्हें एक आइडिया आया। वे फ़ौरन मार्केट गए और $25 में 3 पिन मशीन खरीद ली और उसे सैलून में लगा दिया, क्योंकि वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी थी। लोग वहाँ बैठकर बोर हो रहे थे, तो उन्होंने ऐसा दिमाग लगाया कि कस्टमर भी बोर ना हो और नाई को भी प्रॉफिट हो और वॉरेन का भी प्रॉफिट हो। मशीन लगने के बाद वॉरेन ने नाई को अपने आइडिया के बारे में सब कुछ बताया और नाई को कुछ % शेयर करने का भी वादा किया। ये भी समझाया कि इन मशीन को लगने के बाद कस्टमर बोर नहीं होंगे और यहाँ ज़्यादा कस्टमर भी आएंगे। जैसा कि वॉरेन ने कहा था, जस्ट वैसा ही हुआ। जितने भी कस्टमर वहाँ बैठकर बोर हो रहे थे तो वे मशीन में कॉइन डालकर गेम खेलने लग जाते। ये सब देखकर वो सैलून का कस्टमर और भी बढ़ गए, क्योंकि वहाँ अब लोगों को बाल कटवाने में बोरिंग फील नहीं हो रहा था, बल्कि मज़ा आ रहा था। उस मशीन को लगाने से सैलून की कमाई भी बढ़ गई और वॉरेन को बिना कुछ किए वहाँ से इनकम भी जनरेट हो रही थी। दुनिया में 99% लोग अपने फ़ोन, लैपटॉप, कार लायबिलिटी के रूप में लेते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इन्हीं चीज़ों का उपयोग करके पैसे भी कमा सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी कार को कमर्शियली यूज करके पैसा भी कमाता हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास जो भी इक्विपमेंट है उसका यूज करके आप पैसा कमा सकते हो। आप अपने फ़ोन या लैपटॉप से ब्लॉग बना सकते हो, कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, वीडियो एडिटिंग सीखकर आप उससे भी पैसे कमा सकते हो, ग्राफिक्स डिजाइनर बनकर उससे भी पैसे कमा सकते हो। अब आप बोलोगे कि मान लो हम ये सारी चीज़ सीख भी गए तो मैं काम कौन देगा या वर्क बिजनेस कौन देगा? इसका जवाब है आप फ्रीलांस कर सकते हो। अपवर्क, फाइवर जैसी वेबसाइट पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, वहाँ से आपको काम मिलेगा। ये मेरी गारंटी है, मैंने खुद किया भाई वहाँ से काम। और भी ऐसे बहुत सारे ढेर सारे ऐसे काम हैं जिनको करके आप अपने ही फ़ोन से पैसे कमा सकते हो। अगर आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताना। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वॉरेन बफेट की तरह मशीन लगा दो। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप भी मेरी तरह अपनी कार को कमर्शियली यूज करो। बस मैं इतना कह रहा हूँ कि एसेट और लायबिलिटी के बीच का फ़र्क को समझो। अपने लायबिलिटी का यूज करके उसे एसेट में बदलो और उससे ही पैसे कमाओ। नंबर 2 एसेट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में 4 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 कॉपीराइट, नंबर 2 पेटेंट, नंबर 3 ट्रेडमार्क, नंबर 4 है ट्रेडमार्क सीक्रेट। अब ये चीज़ आप आराम से समझना, हो सकता है कि ये चीज़ें आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दिस। आप भारतवे के फाउंडर अश्विनी ग्रोवर को तो जानते ही होंगे। जब वो शार्क टैंक सीजन 1 में थे तब उन्होंने गुस्सा होकर एक बंदे को कह दिया कि ये सब तो दोगलापन है।
उसके बाद इस वर्ड यानी दोगलापन वर्ड पर कई मीम्स बनने लगे थे और देखते ही देखते ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। इस वर्ड की पॉपुलरिटी को देखकर असरीन ने इस दोगलापन को ट्रेडमार्क करवा लिया, यानी कि अब बिना उनकी इजाज़त के इस वर्ड को कोई भी अपने बिजनेस में या और कहीं भी यूज नहीं कर सकता। यूज करने के लिए असरीन से परमिशन लेनी होगी और उन्हें पे करना होगा। और अभी उन्होंने दोगलापन के ऊपर बुक भी लिखी है और ऐसे शाहरुख खान ने SRK को ट्रेडमार्क कराया है। इस तरह का अगर आप कोई सॉन्ग या म्यूजिक बनाते हो तो आपकी भी परमिशन के बिना आपके सॉन्ग या म्यूजिक को अपने काम के लिए कोई भी यूज नहीं कर सकता। अगर करता है तो आप उसके लिए एक्शन ले सकते हो। इसे कॉपीराइटिंग कहा जाता है। वैसे ही अगर आप कोई प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी बनाते हो तो आप उसे पेटेंट करा सकते हैं। पेटेंट कराने के बाद अगर कोई भी इंसान आपके प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी यूज करना चाहे तो उसे आपसे परमिशन लेनी होगी। आप जब भी अमेज़न पर शॉपिंग करते हो तो आपको प्रोडक्ट के नीचे 2 ऑप्शन दिखाई देते होंगे। पहला है ऐड टू कार्ट का, दूसरा है बाय नाउ का। लेकिन ये 2 ऑप्शन हमेशा से नहीं थे। पहले आपको सिर्फ ऐड टू कार्ट का ऑप्शन मिलता था। जब भी आपको कोई भी चीज़ बाय करनी होती थी तो पहले कार्ड में डालना पड़ता था, उसके बाद एड्रेस, पेमेंट डिटेल एंड बहुत सारे लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। लेकिन 1997 जेफ बेजोस ने 1 क्लिक बटन का इन्वेंशन किया, जिस पर क्लिक करते ही यूजर की पिछली पेमेंट डिटेल एंड एड्रेस यूज करके तुरंत ऑर्डर प्लेस हो जाता था, जो आप अमेज़न पर देख भी सकते हो। जेफ बेजोस ने इस तकनीक को 1999 में अपनी कंपनी के नाम पेटेंट करा लिया और बाद में उन्होंने इस तकनीक को बड़ी बड़ी कंपनी जैसे एप्पल, फ्लिपकार्ट यूज करने के लिए दिया, जिसके बदले में वो एक फीस चार्ज करते हैं जिसे रॉयल्टी बोला जाता है। यानी कि बस उन्होंने दूसरी कंपनी को बता दिया कि ऐसा सिस्टम कैसे क्रिएट किया जाता है और इसके बदले उन्हें लाइफ टाइम पैसा मिलने लगा। लास्ट 20 सालों में देखें तो जेफ बेजोस ने इस टेक्नोलॉजी से करीब करीब $260 मिलियन कमाए हैं। तो अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जो आपका खुद का है तो आप उसे पेटेंट कराकर उससे अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। नंबर 3 एसेट है स्किल। दोस्तों आज के टाइम पर अगर किसी के पास स्किल है तो वो करोड़पति है, बस उसे अपनी स्किल का सही यूज करना आना चाहिए। स्किल आज के दौर का सबसे बड़ा एसेट है। अगर आपके पास स्किल है तो समझो आपके पास एक खजाने का पता है, बस आपको उस स्किल का यूज करके खजाने तक पहुंचना है। ये एक ऐसी चीज है जिसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। पैसा चोरी हो सकता है लेकिन आपकी स्किल कोई भी चोरी नहीं कर सकता। स्किल ऐसी चीज है जिसका उपयोग करके आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी पैसा कमा सकते हो, क्योंकि आज हर किसी को स्किल की जरूरत है। मान लो कि आपके पास कोई डिग्री है, कोई स्किल नहीं है, तो आज के टाइम पर आपको जॉब मिलना काफी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल है लेकिन डिग्री नहीं है तो आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी और जॉब ना करके भी आप अपने स्किल के दम पर करोड़पति बन सकते हो। विराट कोहली के पास क्या है? बस एक स्किल है क्रिकेट की। रोनाल्डो के पास क्या है? फुटबॉल की स्किल है। किसी के पास वीडियो एडिटिंग की स्किल है तो किसी के पास ग्राफिक्स डिजाइनिंग की स्किल है। और आज के टाइम पर सब अपने अपने स्किल का यूज करके लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप उसे मोनेटाइज करना सीखिए और उससे पैसे बनाना स्टार्ट कीजिए। नंबर 4 एसेट है पीपल। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मैं पीपल की बात क्यों कर रहा हूँ, पीपल एसेट कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात, हर एक इंसान एक एसेट ही है। अब कैसे है इस चीज को समझते हैं। गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, रिलायंस, टाटा और भी बड़ी बड़ी कंपनी इतनी बड़ी कैसे बनी और समय के साथ साथ ये इतनी ग्रो क्यों हो रही है? क्योंकि उनका जो मेन एसेट है वो है ह्यूमन, यानी कि आप और हम जैसे लोग। अगर इन कंपनी को कोई अकेला इंसान चलाता तो आज कोई भी कंपनी इतनी बड़ी नहीं होती। ये कंपनी इतनी बड़ी इसलिए बनी है क्योंकि वो लोग टैलेंटेड लोगों को हायर करते हैं और उनसे काम करवाकर उनकी स्किल का यूज करके उनसे आगे बढ़ते हैं। सो अगर आपके पास कोई आइडिया है या कोई बिजनेस है तो आप उसे अकेले मत करो, बल्कि ऐसे लोगों को हायर करो जो काम आपसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ऐसा करके आप अपने बिजनेस को और भी आगे ले जा सकते हो, वरना अगर आप सिंगल सब कुछ हैंडल करोगे तो आप वहीं की वहीं रह जाओगे। इसलिए ऐसे लोगों पर अपना पैसा इन्वेस्ट करें जो आपको आगे बढ़ा सकें। नंबर 5 एसेट है प्रीशियस मेटल। दोस्तों अगर आप अपने पैसे को सेफ रखना चाहते हो और चाहते हो कि आपके पैसे की वैल्यू भी बढ़े तो आप अपने पैसों को प्रीशियस मेटल में इन्वेस्ट कर दो। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एसेट हो सकता है। प्रीशियस मेटल जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम में इन्वेस्ट करना जितना पुराने जमाने में जरूरी था उतना ही आज के ज़माने में भी जरूरी है, क्योंकि दुनिया चाहे कितनी भी चेंज हो जाए, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम जैसी चीज़ों का रेट हमेशा मेंटेन रहता है। डिजिटली मनी एंड कैश की रियल में कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये मार्केट और गवर्नमेंट पर बेस रहते हैं, जिनकी पॉलिसी और चेंज की वजह से इनकी वैल्यू में चेंजेस आती रहती हैं। जैसे कि 1000 के नोट बंद हो गए थे और एक ही दिन में उनकी वैल्यू नीचे गिर गई थी। लेकिन गोल्ड रियल में फिजिकली मनी है जो हर जगह एक्सेप्ट की जाती है। जैसे आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर एक्सचेंज कर सकते हो। तो अगर आप अपने बैंक में पैसे रखते हो तो उस पैसे से आप ये सारे मेटल बाय कर सकते हो, लेकिन इन्हें फिजिकली स्टोर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए आप इन्हें डिजिटली भी खरीद सकते हो। प्रीशियस मेटल के प्राइस हर साल 8 से 9% रेट से बढ़ रहे हैं, तो इससे आपका पैसा भी सेफ रहेगा और इसकी वैल्यू भी कम नहीं होगी। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। 1964 में अगर आप 1 लाख रुपए गोल्ड में इन्वेस्ट कर दे तो उस टाइम आपको 1 लाख रुपए के बदले 15.8 किलो सोना मिलता। और अगर आप 2 या 3 में 1 लाख रुपए गोल्ड में इन्वेस्ट करते तो आपको सिर्फ 178 ग्राम ही सोना मिलता। और अगर 2 या 23 की बात करें तो
तो 1 लाख रुपए में आपको सिर्फ 17 ग्राम ही सोना मिलेगा। फ्यूचर में गोल्ड और भी महंगा होगा, ये बात भी तय है। तो ये एक एसेट भी हो गया और आपके लिए पैसा सेव करने का एक बहुत अच्छा तरीका भी हो गया। नंबर 6 एसेट है टाइम। टाइम इज मनी। ये बात तो हम सबने सुनी है कि टाइम इज मनी, और यही सच भी है। दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव चीज है टाइम। अगर आपके पास टाइम है तो आप पैसा दोबारा कमा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास ढेर सारा पैसा है और टाइम नहीं है तो उसका कोई मोल नहीं है। अमीर लोग टाइम की इम्पोर्टेंस को बखूबी जानती है, इसीलिए वो पैसे से ज्यादा टाइम को महत्व देते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग टाइम को बेचकर पैसे कमाते हैं। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हो तो आपको अपने टाइम को अच्छे से यूज करना चाहिए, उसे मैनेज करना आना चाहिए। नंबर 7 एसेट है नॉलेज। नॉलेज एक ऐसा एसेट है जिसका यूज करके आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। आज के इंटरनेट के दौर में सब खुद में बिजी हैं। रील देखना, पार्टी करना, शो ऑफ करना, यही लोगों की पहली पसंद बन चुकी है, इसीलिए इनका फाइनेंशियल फ्यूचर सेफ भी नहीं है। नवल रमीकर कहते हैं कि अगर मुझसे मेरा सारा पैसा कोई छीन ले तो मैं दोबारा से अमीर बन जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास नॉलेज है और मैं जानता हूं कि पैसा कैसे बनता है, इसीलिए मैं दोबारा से अमीर बन सकता हूं। बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, एलन मस्क, ये सब दुनिया के सबसे रिच इंसान है, लेकिन आज भी ये हर दिन बुक्स पढ़ा करते हैं। इसलिए आप फालतू की चीजों में पैसा बर्बाद करने के बजाय खुद में इन्वेस्ट करें। आप कोई न्यू स्किल सीख सकते हैं, किताबों खरीद सकते हैं, ऑडियो बुक सुन सकते हैं, आप कोई भी कोर्स खरीद सकते हैं, क्योंकि ये चीजें आपके फ्यूचर में काम आएंगी। इसलिए इनमें अपना टाइम भी दें, इन्वेस्ट करें और इनसे नॉलेज लें। तो ये थी 7 वैल्यूएबल एसेट जिसमें आप पैसे इन्वेस्ट करते हो। तो ये एसेट आपको बहुत जल्दी रिच बना सकती हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई हुई। अगर पसंद आई है तो लाइक करें एंड ऐसे लोगों को शेयर करना मत भूलना जो भविष्य में करोड़पति बनना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।